छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान मराठा स्वराज्य के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। लेकिन इससे मराठों की लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि और अधिक तीव्र हो गई। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी महाराज को मारने के बाद स्वराज्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन मराठों ने इसे साबित किया कि उनका संघर्ष केवल एक राजा पर निर्भर नहीं था, बल्कि पूरे मराठा समाज की भावना थी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने रायगढ़ किले पर हमला किया, लेकिन मराठा सरदारों ने तुरंत ही उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को छत्रपति घोषित कर दिया। इससे स्वराज्य की नींव बनी रही और लड़ाई जारी रही। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वराज्य को खत्म करने की कोशिश की। उसने बड़ी सेना के साथ सतारा, रायगढ़ और मराठा इलाकों पर हमला किया, लेकिन मराठों की गुरिल्ला रणनीति के आगे वो कमजोर साबित हुआ। जब औरंगजेब की सेना ने सतारा, रायगढ़ और अन्य किलों पर कब्जा कर लिया, तब राजाराम महाराज ने एक नई रणनीति अपनाई, जिंजी की रणनीति। राजाराम महाराज ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित जिंजी किले को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से स्वराज्य का संचालन किया। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और मुगलों को परेशान करते रहे। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मराठा सरदारों जैसे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों की सेना को हर जगह मात दी। मुगलों ने जिंजी किले पर हमला किया, लेकिन मराठा सेना ने बहादुरी से उसे बचाया। 1700 में राजाराम महाराज का निधन हो गया। ये मराठों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रानी ताराबाई, जो राजाराम महाराज की पत्नी थी, उन्होंने स्वराज्य की कमान संभाली। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित किया और खुद शासन की जिम्मेदारी ली। रानी ताराबाई ने बहादुरी से मुगलों का सामना किया और युद्ध को जारी रखा। लगातार 27 साल तक मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब थक चुका था और कमजोर पड़ गया था। मराठों की गुरिल्ला रणनीति ने उसकी सेना को पूरी तरह परेशान कर दिया। 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता की लड़ाई में मुगलों ने संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को मुक्त कर दिया। शाहू महाराज ने मराठा साम्राज्य को पुनः संगठित किया और पेशवा प्रणाली की शुरुआत की। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों ने मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया। 1750 के दशक तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन चुका था। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद स्वराज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी मजबूत हुआ। 1. राजाराम महाराज ने जिंजी से लड़ाई जारी रखी। 2. रानी ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 3. औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य तेजी से बढ़ा। 4. शाहू महाराज और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसी संघर्ष की वजह से मुगलों का पतन हुआ और मराठों का स्वर्ण युग शुरू हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जगदम्ब लिखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जय शिवराय, जय संभाजी राजे, जगदम्ब।